कभी आपने सोचा है कि आपकी अपनी बेटी कभी आपकी अगर दुश्मन बन जाए तो वही बेटी जो किसी लड़के के लिए अपने परिवार से दुश्मनी ले ले और यहाँ तक कि वो लड़की जिस लड़के से प्यार कर रही है वो लड़का भी उसका दुश्मन बन जाए। जी हाँ दोस्तों, आज जो ये कहानी लेके मैं आया हूँ ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें क्राइम, हॉरर और सब कुछ इंक्लूड है। इस कहानी को जैसे जैसे आप जानेंगे आप अपने सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो कहानी चालू करते हैं। यह कहानी है 22 वर्ष की मीरा की। मीरा एक भोली भाली सी लड़की, सीधी सादी। परिवार वालों का उसके ऊपर बहुत भरोसा रहता था। बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी और पढ़ने में काफी स्मार्ट थी। मीरा को देख के ये लगता था कि जरूर ये अपनी फ्यूचर में कुछ न कुछ करेगी, अपनी फैमिली का नाम रोशन करेगी। इसीलिए फैमिली उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि सोचा हुआ कहाँ किसी का पूरा होता है। एक दिन मीरा सोशल मीडिया चला रही थी। सोशल मीडिया पे एक अर्जुन नाम के लड़के से उसकी मुलाकात हुई। अर्जुन काफी होशियार, दिखने में काफी स्मार्ट और एक वेल सेट आदमी था जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। मीरा उससे धीरे धीरे बात करने लगी। दोनों में बातें काफी बढ़ने लगी। बात बढ़ते बढ़ते दोनों काफी करीब आ गए। काफी घंटों, काफी देर तक फोन पे बात करना, एक दूसरे के बारे में हालचाल पूछना, और इस कहानी को बढ़ते बढ़ते काफी समय हो गया। फिर मीरा ने फैमिली वालों को अर्जुन के बारे में बताया। फैमिली पहले तो एग्री नहीं थी, वो मना ही कर रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसे कोई नए लड़के को किसी अपनी लाइफ में लाना जिसको आप नहीं जानते हो, तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब फैमिली वाले अर्जुन से मुलाकात किए तो फैमिली वालों को देख के अर्जुन पसंद ही नहीं आया। फैमिली वालों को ये लगा कि अर्जुन अभी सिर्फ पढ़ाई खत्म किया है और अभी वो जॉब की तलाश में है, कहीं वेल सेट तो है नहीं, तो मेरी बेटी को कैसे वो खुश रखेगा। वही मीरा उसके प्यार में अंधी, वो अर्जुन के साथ ही रहना चाहती थी, उसी के साथ शादी करना चाहती थी। कहीं ना कहीं फैमिली जब अर्जुन को एक्सेप्ट नहीं की तो मीरा फैमिली वालों की दुश्मन बन गई। वो अर्जुन के लिए फैमिली वालों से ही लड़ाई करती थी, उन्हें भला बुरा बोलती थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि बहुत गुमसुम हो गई है। किसी से जल्दी बात नहीं करती थी, अगर कोई बात करता था तो उससे लड़ाई कर लेती थी। उसका यही सब रवैया देख के फैमिली वाले उससे थोड़ा सा दुखी रहते थे। एक दिन अचानक मीरा अर्जुन के साथ कहीं भाग गई। उसे लगा कि अर्जुन के साथ ही रहेगी तो उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा। वो अर्जुन को बहुत दिल से प्यार करती थी। फैमिली वालों को लगा कि प्यार में वो पागल हो गई है, इसीलिए उसने ये सब कदम उठाया। लेकिन कहानी अभी तो स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली ये हुआ कि मीरा को भागे जस्ट 15 दिन हुए थे। इन 15 दिन के बाद मीरा के चाचा की मौत हो गई फार्म हाउस पे, वो भी बहुत रहस्यमय तरीके से। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने शराब ज्यादा पी लिया था या किसी टेंशन की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा, यानी हार्ट अटैक। पुलिस ने भी छानबीन में यही सब डाला कि उनको हार्ट अटैक हो गया था, इसीलिए ये सब हुआ। मीरा जब अपने चाचा के अंतिम संस्कार पे आई तो मीरा ने देखा कि चाचा को लेटाया गया, उनकी बॉडी को। मीरा उनको एक निगाह से देखती रही। वो अचानक वहां से पीछे मुड़ी और चली गई। मीरा का यही व्यवहार, यही रवैया उसकी फैमिली वालों ने भी नोटिस किया कि अचानक मीरा के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है, बहुत गुमसुम हो गई है। उसका नेचर बिल्कुल बदल गया है। लोगों से बात करना, लोगों के साथ व्यवहार करना, लोगों के साथ रहने में वो बिल्कुल बदल गई है। फैमिली वालों ने सोचा कि चलो ठीक है, प्यार में टेंशन है इसीलिए ये सब होता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि कहानी अब चालू हो रही है। उसके ठीक 1 महीने बाद मीरा का भाई अचानक किसी जंगल से गायब हो गया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो वहां पे उसके भाई की सिर्फ एक बाइक पड़ी हुई थी, बाकी उसके भाई की डेड बॉडी नहीं थी। अचानक उसे जंगल ने निगल लिया, या वो कहीं चला गया था या कोई उसे उठा ले गया था। पुलिस ने काफी तफ्तीश की, काफी जांच की, लेकिन उसके भाई का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस एक बात नोट कर रही थी कि उसका भाई जहां से गायब हुआ था वहां पे उसके आसपास लोगों ने मीरा को आते जाते देखा था। पुलिस का शक टोटल मीरा के ऊपर था। पुलिस को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो भी घटनाएं हो रही हैं इनके पीछे मीरा का हाथ है। फिर पुलिस ने सीसीटीवी देखा, जहां पे सीसीटीवी में मीरा तो दिखाई दे रही है लेकिन साफ साफ नहीं, बहुत धुंधला सा दिख रहा था। पुलिस के पास मीरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। शक तो था लेकिन सबूत नहीं था।
तो बिना सबूत के पुलिस मीरा का कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर अचानक एक दिन मीरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो रह रही थी, उन दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशन तो चलता ही था, बिकॉज ऑफ साथ में ही रहते थे तो फिजिकल रिलेशन स्वाभाविक है। मीरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो रही थी और फिजिकल होते होते अचानक उसने बॉयफ्रेंड के गर्दन पे बाइट कर ली। बाइट इतना जोर से था कि अर्जुन की चीखें निकल गई, उसकी गर्दन से पूरे ब्लड निकलने लगे थे। फिर अर्जुन ने मीरा को दूर किया और वॉशरूम भागा। वॉशरूम में उसके जो एंटीसेप्टिक क्रीम थे और वो सब लगाया जिससे उसकी ब्लड रुके। मीरा का फेस देख के ऐसा अर्जुन को लग ही नहीं रहा था कि मीरा ने अभी अभी उसको बाइट किया है या ऐसी कोई गलती की है, उसकी कोई रिग्रेट नहीं है उसे। अर्जुन को पूरा ब्लड निकल रहा था लेकिन मीरा के फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं था, एक हल्की सी स्माइल थी। अर्जुन कहीं ना कहीं इसे नोटिस कर रहा था बट इसे नजरअंदाज कर रहा था। वो सोचा कि मीरा हो सकता है प्यार में ये सब कर सकती है। फिर मीरा फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है। अचानक मीरा का जो मोबाइल है वो बेड पे ही पड़ा था। अर्जुन ने जब मीरा की मोबाइल ओपन करके देखी तो वो शॉक रह गया, क्योंकि उस मोबाइल के अंदर मीरा के फैमिली की फोटो थी और जितने मेंबर थे उन सभी के नीचे उनके डेली रूटीन की, कि वो डेली वो क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, ये सारी घटनाएं मीरा नोट डाउन करके रखी थी। और जिस हिसाब से वो मार्क लगाई थी क्रॉस करते हुए, जिसकी जिसकी मौत हुई थी उसमें क्रॉस के निशान थे उसपे। अर्जुन ये सब देख के समझ गया कि ये सब जो मौतें हो रही हैं इसके पीछे किसका हाथ है। अर्जुन उस समय कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप वहां उठा और मीरा को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आता हूँ। अर्जुन सीधे यहाँ से पुलिस स्टेशन गया। वहां पे पुलिस वालों को सारी बात बताई कि ये सब जो भी मर्डर हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं मीरा का हाथ है। पुलिस को पहले से ही मीरा पे शक था तो उसने अर्जुन की बात को यकीन किया और अर्जुन ने जो मीरा के फोन में था वो फोन भी पुलिस वालों को दिया। फोन देखते ही पुलिस वालों के पास एक सबूत आ गया था मीरा के खिलाफ। अब पुलिस एक्शन ले सकती थी मीरा के खिलाफ। फिर जैसे ही अर्जुन के साथ पुलिस मीरा के घर पे पहुंचती है, वहां से कमरे में से मीरा गायब थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस आजू बाजू पूछताछ की पर किसी ने मीरा को आते जाते नहीं देखा। फिर पुलिस ने अर्जुन को बोला कि आप घर पे जाइए, हम पता लगाते हैं कि मीरा कहाँ पे है। ये बोल के अर्जुन पुलिस वालों के पास से निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद पुलिस वाले मीरा का जब मोबाइल और देखते हैं, अच्छे से उसको जांच पड़ताल करते हैं, तो मीरा का मोबाइल देखने के बाद उसमें पता चलता है कि अगला नंबर अर्जुन का ही था। पुलिस ने देर नहीं लगाई, फटाक से अर्जुन के घर पे पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अर्जुन की मौत हो चुकी थी और अर्जुन जहां पे गिरा पड़ा था ना, उसकी जस्ट दीवार के ऊपर उसी के खून से लिखा था, तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था, पुलिस को कुछ नहीं बताना चाहिए था, तुमने गलती की, इसकी सजा तुम्हें मिली है। फिर दोस्तों इसके बाद से ही मीरा का आज तक कोई पता नहीं चला। 2-3 साल बाद किसी ने बोला कि मीरा कहीं पहाड़ों पे व्हाइट सफेद साड़ी में देखी गई, लेकिन जब पुलिस वहां पे पहुंची तो वहां पे कोई था ही नहीं। आपका क्या कहना है कि मीरा कहीं ना कहीं किसी दूसरी दुनिया में चली गई है, या ये सब जो कर रही थी वो अपने होशो हवास में नहीं कर रही थी, किसी के कहने पे कर रही थी? ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप सभी के लिए लेके आऊं। आशा करता हूं कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, सच्ची घटना पे आधारित।